दोस्तों, हमारा मन अक्सर ही भटकता रहता है। हम समझ नहीं पाते हैं कब क्या करें, कौन सा काम करें जो हमें सुख दे, जो हमें दुखों से दूर कर दे। पर मन तो हमेशा ही भटकता रहता है। तो चलिए इसे एक कहानी के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं और इसे इस भटकन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा कि जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता है? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में, या कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा आखिर क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं वहीं पर दे दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा ढंग का भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरुजी ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा, बेटी क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर वो उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। तब बुद्ध ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। और गुरु शिष्य दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने फिर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति, बहुत ही गरीब व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप कृपया करके मुझे खाने को दे दो। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता भी जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उस गरीब ने जवाब दिया, स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था, ये रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर और परमेश्वर और जीवन सबको देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे लिए नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता, मन एकाग्र क्यों नहीं रहता, मन चंचल क्यों रहता है।
जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य के मन में जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित होता है और वह हर हाल में उसे पा ही लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं उस भोजन को पाने के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है और स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मन कहीं नहीं लगता और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका किसी चीज़ में लगना ही नहीं है, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ की तरफ ले जाना, दूसरी चीज़ मिली तो तीसरी की तरफ ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत भी होती है, जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी ज़िंदगी के पिछले हिस्से को देखिए और जाने क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, जब वह केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना है या फिर भगाना है, तो क्या ज़िंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ऐसा नहीं है। हमें जो मिला है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करें और जो हमारी सीमाएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हम उसी में रहने की कोशिश करें। जिन चीज़ों में हमारा मन लगता है हम उन्हीं काम को करने की कोशिश करें और उसी को लक्ष्य बनाएं और हम आगे बढ़ें। और इसी तरह से हम ध्यान भी कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में हमारा मन लगता है, अगर एक जगह टिक नहीं रहा है तो भी हम ध्यान के जरिए उस चीज़ पर टिका सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मल्टी टैलेंटेड लोग एक जगह नहीं रुकते, अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें हानि भी होती है और नाम भी कम ही कमा पाते हैं। लेकिन जो एक ही गुण में, एक ही चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं, वो विशेषज्ञ बन जाते हैं और उनका नाम भी होता है और वो अस्थायी भी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने मन को एकाग्र कर ले, मन को शांत कर ले, और ये ध्यान के जरिए ही हो सकता है।